नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं जो हमारी कहानी चल रही थी पराई संतान के एक नए भाग के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जा कर के प्लीज़ ज़रूर देख लें। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहानी का दूसरा भाग कैसा लगा। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का दूसरा भाग कैसा लगा। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब हर्षवर्धन को रुद्र प्रताप की वापस आने की जानकारी मिलती है कि रुद्र की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वह वापस घर आ रहा है, तो हर्षवर्धन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह घर में उसके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारी करवाने लगता है। और जब यह सारी तैयारियां उसका बेटा विराट देखता है तब बहुत ज़्यादा जलता है और ताने मारता है। और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रुद्र इतने सालों के बाद पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ रहा था और वह इन सबको इग्नोर करके हर्षवर्धन रुद्र को लेने के लिए निकल जाता है। और वहाँ पर जब रुद्र मिलता है तब रुद्र हर्षवर्धन को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि आज अगर हर्षवर्धन नहीं होता तो वह कभी भी विदेश नहीं जा पाता और अपनी पढ़ाई कभी भी पूरा कर पाता। तो हर्षवर्धन की भी आंखें नम हो जाती हैं और फिर दोनों खुशी खुशी घर वापस आते हैं। और घर आकर के उन्होंने देखा कि विराट घर में एक लड़की को ले आया है। और जब हर्षवर्धन कुछ कहने लगा तब विराट उसके ऊपर चिल्लाने लगा और फिर रुद्र ने सबको समझाया। तब वह मामला शांत हुआ और फिर विराट हर्षवर्धन से कहने लगा कि मुझे कृतिका से शादी करनी है। और कृतिका उस लड़की का नाम होता है जो विराट अपने साथ ले करके जिसे आता है घर। और वह लड़की सिर्फ पैसों की लालची होती है और बड़े घर से होने के बाद फिर भी उसके पैसों का लालच कम नहीं होता है। और वह विराट से इसीलिए शादी करना चाहती थी ताकि वह और पैसे कमा सके। और विराट ने कहा कि हर्षवर्धन से कि आप चाहे खुश हो या ना खुश हो, मैं कृतिका से ही शादी करूँगा। और फिर हर्षवर्धन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रुद्र हर्षवर्धन के कमरे में जाता है, कहता है कि पापा विराट भैया को शादी कर लेने दीजिए। अगर विराट भैया की खुशी उस लड़की में ही है। तब हर्षवर्धन कहता है कि तुम्हें नहीं पता रुद्र, वह लड़की सही नहीं है अपने घर के लिए। रुद्र कहता है कि पापा इसमें क्या किया जा सकता है, अगर विराट भैया ने जिद पकड़ ली है, जो होगा देखा जाएगा। आप उनको शादी के लिए आज्ञा दे दीजिए।
तब हर्षवर्धन रुद्र की बात मान लेता है और फिर उसे शादी की आज्ञा देता है और तब वह शादी करके मंदिर से दूसरे ही दिन आ जाते हैं। फिर उधर विराट की शादी हो जाती है और उसके कुछ दिन बाद हर्षवर्धन अपने कारोबार में दोनों बेटों से हाथ बटाने के लिए कहते हैं। तब विराट कहने लगा कि मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास सब कुछ इतना है ही। पर रुद्र ने हर्षवर्धन के कारोबार को संभालने के लिए जिम्मेदारी ले ली थी और जब रुद्र पहले दिन ऑफिस जा रहा था तब रास्ते में उसे बस इस कहानी में इतना ही। और अगर आप लोग को जानना है कि रास्ते में ऐसा क्या होता है तो वो भाग भी बहुत जल्द आएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस कहानी का दूसरा भाग कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इस कहानी के नए भाग या एपिसोड के साथ। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।